नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए 2 दिन बाद ऐसा क्या हो जाएगा कि अकस्मात ही स्थितियां आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाली। एक तो आपको बता दें, इस तरह के दिन काफ़ी महीनों बाद या कई बार सालों बाद आते हैं और ये महीना पूरे का पूरा 2 दिसंबर से 2 दिन पश्चात, जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल, 2 दिसंबर से ऐसा घटनाक्रम, ऐसा बदलाव आने वाला है, ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो महालक्ष्मी योग तो बनेगा, वह तो एक बात है। यहाँ विपरीत राजयोग, डायरेक्ट राजयोग भी बनेंगे। बहुत सुखद ग्रहों की स्थिति होने जा रही है दिसंबर के महीने में। 2 दिन पश्चात आपका त्रिकोण का मालिक जो ग्रह है, आपके पंचम भाव का मालिक ग्रह, जिसे हम शुक्राचार्य के नाम से भी जानते हैं, भौतिक सुख देने वाला ग्रह है, विपरीत राजयोग बनाएगा और वैसे भी ये मित्र क्षेत्री हो जाएगा। शनि के भाव में, अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो कि बहुत उत्तम स्थिति होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र मकर राशि में 2 तारीख को प्रवेश करने जा रहे हैं। विपरीत राजयोग क्योंकि 12वें भाव का मालिक है, ये ज़्यादा सुखद है। पंचम भाव का मालिक भी यूँ तो अष्टम भाव में बुरा नहीं होगा क्योंकि मित्र क्षेत्री है। जब भी पंचमेश मित्र क्षेत्री अष्टम भाव में हो तो कहीं ना कहीं अचानक से या लिगेसी से, वसीयत से, इंश्योरेंस से या अटका हुआ धन, जो धन मर गया है, जिसके वापस आने की उम्मीद नहीं होती, वह धन भी मिल जाया करता है जब पंचमेश, परंतु एक कंडीशन है, शुभ स्थिति में हो, मित्र क्षेत्री हो। जैसे कि अब शुक्र शनि के भाव में होंगे, शनि की राशि में, मकर राशि में रहेंगे 2 तारीख से, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और इस शुक्र के ऊपर शुभ प्रभाव होने चाहिए। शुभ प्रभाव सबसे पहले तो आपको बता दें, गुरु की ही दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि। गुरु की नवम दृष्टि काम करती है। गुरु का देखिए, वैसे भी आपकी कुंडली में गुरु कैरियर के मालिक हैं और व्यापार के, दाम्पत्य जीवन के भी मालिक हैं। तो शुक्र तो वैसे ही प्यार मोहब्बत के कारक हैं और गुरु सप्तमेश हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। पंचमेश के साथ सप्तमेश का संबंध 12वें भाव से, तो प्यार मोहब्बत इत्यादि, घूमना फिरना, दोस्त मित्रों के साथ आदि इत्यादि बहुत सारी गतिविधियां होंगी जो बहुत सुखद होंगी। धन की स्थिति की बात भी करेंगे, आर्थिक स्थिति की बात भी करेंगे, किस तरह से, कहां से, कौन से क्षेत्रों से, कौन से एरिया ऐसे रहेंगे जिस पर आपको टारगेट करना है, जहां से आपको धन मिलेगा और आपने चूकना नहीं है, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये बात निश्चित है। मंगल का भी प्रभाव रहेगा जो कि लाभ स्थान के मालिक है, ये सोने पे सुहागा हो जाता है। मंगल की दृष्टि निश्चित तौर से शुक्र के ऊपर एक नया ही योग बनता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो शुक्र मित्र क्षेत्री होंगे, गुरु और मंगल से दृष्ट होंगे। विस्तार से जानते हैं दोस्तों। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं परंतु अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें दोस्तों। नीचे दिए हुए आइकन्स हैं दोस्तों, लाइक का आइकन है, शेयर का आइकन है, इनका भी सदुपयोग किया करें। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुक्र भौतिकता के प्लैनेट हैं, प्यार मोहब्बत के, सुंदरता के, स्त्री जगत के प्लैनेट हैं, ग्लैमर के प्लैनेट हैं। तो शुक्र जब किसी जातक की कुंडली में अच्छी स्थिति में होता है तो उसकी ज़िंदगी में सभी तरह के सुख स्वतः ही चले आते हैं। उसकी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत की कमी नहीं होती, उसका व्यक्तित्व आकर्षण सा लिए रहता है। इस अवधि में भी आप लोगों को जीवन के सभी सुख मिलेंगे। जब शुक्र अच्छी स्थिति में हो कुंडली में, अष्टम भाव का शुक्र अच्छा ही माना जाता है। अदरवाइज भी अगर मित्र क्षेत्री हो, जैसे कि मैं अक्सर बताता हूँ, अष्टम भाव में शुभ ग्रह कुंडली में हो अच्छे होते हैं। गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो,
ये 3 ग्रह एटलीस्ट बहुत अच्छे माने गए हैं। क्यों? इनका कारण है अष्टम भाव में देखिए, अगर क्रूर ग्रह बैठ जाएं तो ये जिंदगी खराब कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति का अंत समय बहुत अच्छा होता है जिनका अष्टम भाव में शुभ ग्रह होते हैं, गुरु शुक्र बुध इत्यादि हों। पीसफुल अंत होता है, अचानक से लिगेसी से लाभ मिलता है। पंचमेश है तो लॉटरी के योग बनते हैं। शेयर, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, वायदा व्यापारी हैं जो किसी तरह की कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, मनी ट्रांसफ़र का कामकाज करते हैं, फाइनेंस की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि गुरु की भी दृष्टि, गुरु फाइनेंस के कारक हैं। विदेशों से संबंधित कामकाज ज़्यादा बेहतर रहेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। इवन धार्मिक कृत्यों में भी आपका मन लगेगा क्योंकि गुरु 12वें भाव में बैठे हैं, गुरु धर्म के कारक भी हैं। या यूं कहें एटलीस्ट गुरु की कृपा के कारण आपके ऊपर ईश्वरीय आशीर्वाद तो रहेगा। अकस्मात ढंग से कोई शुभ घटना होने के प्रबल योग जिससे लाभ हो, धन का लाभ, व्यापार में वृद्धि के योग, कोई बड़ी डील जो काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हैं वह घटनाक्रम हो सकता है। व्यापार की डील आपके हाथ में आ सकती है क्योंकि मंगल की दृष्टि है शुक्र के ऊपर। मंगल धन भाव में बैठे, मंगल का प्रभाव निश्चित तौर से शुक्र के ऊपर आपको नो डाउट इमोशनल बनाता है, परंतु यह लाभ का मालिक धन भाव में बैठा अच्छा है, मंगल बुरा नहीं है। हालांकि नीचगत राशि में, परंतु जैसे जैसे चंद्रमा घूमता है मंगल को उस हिसाब से बल भी मिलता है क्योंकि चंद्रमा की राशि में जब जब चंद्रमा सुखद होगा मंगल आपको धन देगा, पारिवारिक सुख देगा। और अब तो दाम्पत्य जीवन भी अति उत्तम रहेगा। शुक्र क्योंकि पुरुषों की कुंडली में एटलीस्ट ग्रह लक्ष्मी के कारक हैं, पत्नी के कारक हैं, स्त्री वर्ग की सहायता मिलेगी। आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। शुक्र एक बाम का कार्य करेगा आपके लिए, आपके दुखों से आपको निवृत्त करता है, संसारिक सुख देता है। प्यार मोहब्बत की कामना है तो उसमें आपकी कामना को पूरा करता है। कामधेनु सा कार्य करता है गुरु के प्रभाव में। विपरीत राजयोग की बात करें, अगर आप काफ़ी पिछले समय से दिक्कतों में हैं, खासकर धन को लेकर और पारिवारिक लाइफ को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, तो आपका जीवन बहुत मधुर हो जाता है दोस्तों। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा, स्टडीज़ में मन लगेगा क्योंकि गुरु का प्रभाव इस शुक्र के ऊपर रहेगा। अदरवाइज देखने को लगता है अष्टम भाव का शुक्र शायद दिक्कत दे, परंतु मित्र क्षेत्रीय शुभ प्रभाव में है। गुरु का प्रभाव यहाँ पर लाजवाब रहेगा। पराविद्याओं में इंटरेस्ट, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है जिससे आप शत्रुहंता रहते हैं। सूर्य अष्टम भाव 6ठे भाव में बैठा हुआ कोर्ट कचहरी में आपको फतेह दिला रहा है। सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बहुत उत्तम है। बुध की स्थिति भी उत्तम है। बुध 6ठे भाव में वैसे स्ट्रोंग होता है, तो कैरियर के लिए समय अच्छा है क्योंकि गुरु कैरियर का मालिक है और अकस्मात ढंग से कैरियर में उछाल के योग, जो भी होगा अचानक से होगा और बेहतर होगा। आपको बैठे बैठाए कोई बड़ा व्यापार में डील, कोई नौकरी में तरक्की, कोई जॉब मिल जाए अगर आप बेरोजगार हैं। अगर आपकी नौकरी किसी कारणवश पिछले समय में जब शनि वक्री रहे हैं 15 नवंबर से पहले चली गई हो, या नौकरी में परिवर्तन के लिए आप की स्थितियां बन रही हों, तो ये सुखद चेंज है जिससे हम होप कर सकते हैं क्योंकि पंचम भाव है। पंचम भाव और दशम भाव का संबंध हो रहा है। पंचमेश शुक्र है और दशम भाव का मालिक गुरु है। दोनों का संबंध कुंडली में कहीं भी हो दोस्तों, ये अजमाई हुई बात है। भले 6, 8, 12 भावों में ही हो, पंचमेश, दशमेश, केंद्र त्रिकोण राजयोग कहीं भी कुंडली में बने हो, ये रिजल्ट देते देखे गए हैं। हालांकि कई बार 6, 8, 12 भावों में रिजल्ट विलंब से मिलता है, ये बात अपनी जगह पर सत्य है। केंद्र त्रिकोण में केंद्र त्रिकोण राजयोग बने तो व्यक्ति बिना किसी प्रॉब्लम के राजयोग भोगता है। यहाँ पर शुक्र क्योंकि मित्र क्षेत्री हैं शनि के भाव में, और शनि अपने ही भाव में
डिस्पोजिटर जो होता है उसकी स्थिति भी देख लेनी चाहिए। यह भी एक सूत्र है। शुक्र जिस राशि में है उस राशि का मालिक अगर सुखद स्थिति में है, स्ट्रोंग है, बली है, मार्गी है शनि, तो निश्चित तौर से शुक्र को बल मिलता है शनि के कारण भी। क्योंकि शनि अगर अच्छी स्थिति में है, शुक्र को भी बल मिलता है और भाग्य आपका प्रबल रहता है कहने का मतलब। और कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर रहेगी, क्योंकि पंचम भाव पूर्व पुण्यों का है। दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी, संतान सुख मिलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी समय उत्तम ही रहेगा। मंगल की स्थिति शुक्र के साथ आपको जरूर इमोशनल बनाती है। इमोशनल होकर कोई बड़ा डिसीजन ना लेवें। गुरु की कृपा आपको सहज और सुखद करती है, दूरदृष्टा विजनरी बनाती है, जिसकी आपको ज़रूरत है। आप दूसरों के काम आएंगे, आप हम्बल रहेंगे, आप शांत रहेंगे। ये परिवर्तन आपको शुक्र के परिवर्तन के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि बुद्धि के मालिक भी हैं शुक्र। आपका बौद्धिक बल गुरु से प्रभावित रहेगा। आपकी विजडम, आपका एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। आपकी सोच ऐसी रहेगी जो कोई पकड़ नहीं पाएगा। आपकी सोच काफ़ी गहरी होगी। आपके प्रतिद्वंदी आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। प्रबल शत्रुहंता रहेंगे। सूर्य का गोचर भी यही कहता, सूर्य छठे भाव में। शनि का मार्गी होना आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, शनि सरीखे ग्रह है जिसकी छठे भाव के ऊपर दृष्टि हम मार्गी हो चुके हैं। तो ये आपको निश्चित तौर से कई तरह की स्थितियों से उभारते हैं, कई तरह के द्वंद्वों से, प्रताड़नाओं से फ्री करने वाले हैं। शनि मार्गी हो चुके हैं और शनि बल दे रहे हैं शुक्र को। तो शुक्र का ये परिवर्तन आपके लिए काफ़ी सार्थक रहेगा। अचानक से लाभ के प्रबल योग 2 तारीख से 2 दिसंबर से, और पूरा दिसंबर का महीना शुक्र यहीं पर रहेंगे। गुरु से दृष्ट होने के कारण विदेशों से लाभ, विदेशी कंपनियों में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां लाभदायक रहेंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं या किसी तरह के एजुकेशन संस्थानों में कामकाज करते हैं या अध्यात्म से जुड़ाव है, प्रीस्ट एंड प्रीचर्स हैं, तो आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होगी। पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। लव लाइफ आपका निश्चित तौर से श्रेष्ठ होगा। भौतिक सुख प्राप्त होंगे। ये शुक्र है, ये अपने मित्र के घर में प्रफुल्लित महसूस करता है। और उससे बड़ी बात गुरु का प्रभाव भी है, आपकी आयु में वृद्धि होती है। अष्टम भाव के ऊपर शुभ प्रभाव होना भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है दोस्तों। तो गुरु शुक्र का संबंध ये कहीं ना कहीं अष्टम भाव में या 12वें भाव के संबंध बनाता है, तो ये विपरीत राजयों का कार्य भी कर जाता है। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।